सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। कल की संख्या में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, गलती से उस पर 18 डल गया कल की वीडियो में। आज जो आपके पास में पोस्ट किया है वो उस वीडियो में, तो उसको आप 17 समझ लेना। भले क्रम वही है, बीच में कोई हमने 17 नंबर का किया नहीं, बल्कि वो गलती से छूटा हुआ है। कहीं आपको ये परेशानी हो जाए कि 17 नंबर में न जाने क्या है, तो ऐसा नहीं है। ये 16 नंबर के बाद में गलती से 17 हो गया है, तो उसी क्रम में आप मान लेना, कोई क्रम डिस्टर्ब नहीं हुआ है योगा के अपने अभ्यास का। चलिए, अब हम चर्चा करते करते यहाँ तक आ गए थे कि योगा क्यों करें, मतलब इसके फ़ायदे क्या है, क्यों करें। तो सबसे पहली बात मैंने आपको ये कही थी कि योगा इसलिए करें कि दुनिया का, विश्व का सबसे निरापद, सस्ता और बिना किसी तकलीफ़ का अपने आप को स्वस्थ रखने का तरीका योगा है। योगा, प्राणायाम, ध्यान है। इन तीनों के माध्यम से हम अपने शरीर को, मन को और अपनी आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं। और मैं ये आपको बराबर गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा आत्मा स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पे हमको आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर से किसी तरह से कोई व्याधि नहीं आएगी। शारीरिक व्याधियाँ तो जैसे सर्दी जुखाम होना, बुखार होना, कोरोना होना जैसे बड़ी बड़ी व्याधियाँ है। और उसके बाद में मानसिक व्याधियाँ, तनाव पैदा होना, किसी टेंशन में आ जाना, ये मानसिक व्याधियाँ है। कोई काम नहीं हो रहा है, कोई नुकसान हो गया, कोई कुछ हो गया, तो मानसिक व्याधियाँ है। और आध्यात्मिक व्याधियाँ कौन सी है, आत्मिक व्याधियाँ कौन सी है कि किसी के प्रति राग द्वेष का भाव, किसी के ऊपर क्रोध कीजिए, किसी के साथ में मायाचारी कीजिए, किसी से लोभ कीजिए, लोभ के वश होकर के। तो ये क्रोध, मान, किसी के साथ में मतलब 4 लोगों के बीच में अहंकार कीजिए कि मैं कितना बड़ा, मैं कितना विद्वान। इस तरह से जो विकार भाव है अंदर उत्पन्न होते हैं आत्मा के अंदर, वो विकार भाव जो है हमारी आत्मिक विकृतियाँ है। तो हमको ये तीनों स्तर पे विकृतियाँ को हटाना है। तो सबसे मतलब आत्मिक विकृतियाँ हटाने से हमारे मानसिक तौर पे भी हम शांत रहेंगे। तो आत्मिक विकृतियाँ, मानसिक विकृतियाँ और शारीरिक विकृतियाँ, इसके सीधे सीधे उपाय है कि आप योगा करो, प्राणायाम करो और ध्यान करो, मेडिटेशन, ध्यान। और किसका ध्यान करना है, तो कहते ध्यान हमने सारी दुनिया का रखा है मगर अपना ही नहीं रखा है। हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, हम पत्नी का ध्यान रखते हैं, कोई महिला है घर में तो अपने बीवी बच्चों का, परिवार का ध्यान रखती है। मैं घर में जेंट्स हूँ तो मैं मेरे बच्चों का ध्यान रखता हूँ, मैं मेरे बीवी का ध्यान रखता हूँ, मैं मेरे माता पिता का ध्यान, तो सबका ध्यान रखता हूँ, मगर मैं खुद का ध्यान नहीं रखता हूँ तीनों स्तर पे। और हम खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए हम नुकसान में हैं। सारी दुनिया भर का हम ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते। न हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, ना हमारे मन को स्वस्थ रखने का ध्यान रखते हैं, ना आत्मिक तौर पे हम अपने आप को स्वस्थ रखने का ध्यान रखते हैं। तो ये इससे हमको बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप कहोगे आत्मिक तौर से स्वस्थ रहने से क्या फ़ायदा? अरे आपको बीपी वगैरह कुछ नहीं होगा, आप शांत रहोगे। ये बात तो पहली बात मैं ये आपसे कह रहा हूँ पुरजोर तरीके से कि दुनिया में अपने शरीर को, अपने मन को और अपने आत्मा को स्वस्थ रखने का, प्रसन्न रखने का, आनंदी रखने का, सुखी रखने का एकमात्र उपाय है कि योगा, प्राणायाम और ध्यान। ध्यान किसका? दुनिया का नहीं, ध्यान अपनी आत्मा का। तो वो अपने आप को तीनों स्तर पे स्वस्थ रखेगा। हमारे मन में किसी के प्रति राग द्वेष, मतलब क्रोध, मान, माया, ये विकार नहीं होएंगे तो निश्चित तौर पे हम शांत रहेंगे। क्यों? हमारे मन में ये लगेगा हमने किसी के प्रति कोई अपराध नहीं किया है। तो इसलिए आप इस चीज़ पे आज नहीं, कल नहीं, ऐसा नहीं, अभी से शुरू हो जाइए।
हम बहुत कठिन समझते हैं कि करे क्या साहब, अब इतनी उम्र हो गई, अब शरीर मुड़ता नहीं है, करता नहीं है। अब मैं भी मानता हूँ कि मैं 62 साल की उम्र का होकर के 63 रन कर रहा हूँ, और पहले जैसे युवा अवस्थाओं में जो मैं फोल्डेबल था, शरीर इतना मोल्डेड था, उतनी क्षमता नहीं रही। मगर क्षमता नहीं रही इसलिए छोड़ नहीं रहा हूँ, जितना बनता है उतना कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम इतनी उम्र के हो गए अब क्या करें, हमको काम टाइम नहीं मिलता। अरे हमको खुद के लिए समय नहीं मिलता तो दुनिया के लिए भी समय निकाल नहीं पाओगे। ऐसे एक बार शरीर की हमारी स्थिति हो जाएगी। कठिन कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास नित जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास नित जड़मति होत सुजान। रस्सी आवत जावत ते पाहन पड़े निशान। जो जड़मति है, मतलब जिसकी बुद्धि एकदम पत्थर भाटे जैसी है, तो कहते तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो भी सुजान हो जाता है, वो भी ज्ञानवान हो जाता है। हिम्मत हारने का काम नहीं है। ज्ञान कोई उसे बांटा नहीं है भगवान ने कि तेरे 10%, तेरे 20%, तेरे 30%, तेरे 40%, ऐसे नहीं बांटा है। सबको है। जैसे चक्कू होता है ना, तो उसको अपन जितनी धार लगाएंगे, जितना काम में लेंगे, तो वो धारदार बनता रहेगा धीरे धीरे। और हम उसको लटके रखेंगे, काम ही नहीं करेंगे, सब्जियां ही नहीं बनाएंगे उससे, तो वो उसकी धार खो जाएगी, जंग लग जाएगी उसमें। तो निरंतर अभ्यास करने से हो जाता है। करत करत अभ्यास नहीं तो जड़मति होत सुजान। रस्सी आवत जावत। कुएं में पानी खेते थे, आजकल तो कुआं ही नहीं रहा। आजकल के बच्चों को नल ही मालूम है, कुआं कहाँ मालूम है किसी को मालूम नहीं। तो कहते पहले कुएं में पानी खींचते थे, और कुएं में पानी खींचते थे तो एक ही जगह से सारे खींचते, तो वो रस्सी आते जाते बाहर अंदर रस्सी जाती थी कुएं में बाल्टी की, और बाहर खींचते थे। तो कहते ऐसा निरंतर चलते हुए इतने मुलायम रस्सी के निशान भी उस पत्थर पे पड़ जाए। पाहन मतलब पत्थर पे पड़ जाते हैं। जब रस्सी पत्थर को काट सकते हैं तो हम योगा क्यों नहीं कर सकते? हम अपने रोगों को क्यों नहीं काट सकते? कोई कठिन नहीं है, शुरुआत तो कीजिए। अरे चींटी जो है 100 बार दीवार चढ़ती है, 100 बार गिरती है, मगर अपनी जगह पे पहुंच जाती है। आप हिम्मत क्यों हारते हो? हिम्मत मत हारिए। थोड़े से चींटी के कदमों से शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक, अपने इससे तक पहुंच जाओगे, उद्देश्य तक पहुंच जाओगे। आप अपने उद्देश्यों को सफल हो जाओगे। ये बात। दूसरी बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि दूसरा फायदा क्या है, क्यों करें? क्योंकि दुनिया में सबसे फ्री और सबसे किसी तरह का कोई 2 पैसा खर्च नहीं करना है, तो सबसे फ्री जो हमारा टॉनिक है वो प्राणवायु, वो हमको सुबह फ्री में मिलता है, और इससे बड़ा कोई टॉनिक नहीं है। यह हमारे फेफड़े में जितना जाएगा तो हम अस्थमा से भी दूर रहेंगे, बहुत सारे रोग, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे, वाइट ब्लड सेल बढ़ेंगे। क्यों करें हम इसको? इस बातों का जवाब दे रहा हूँ। अरे क्यों करें? आपको दुनिया में सबसे ताकतवर जो टॉनिक है वो आपको प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है, इसलिए करें। आप हजारों रुपए खर्च करके कोई दुकान से या कोई मेडिकल से वो खरीद नहीं सकते। इसलिए जुड़ जाए, आलस मत करे। चद्दर को मुंह पे ओढ़ करके, पर्दों को खिड़कियों पे डाल के सोते मत रहिए, जाग जाइए। जगने का समय आ गया है और योगा में जुड़ जाइए, स्वस्थ रहिए। चलिए, कल जहाँ तक मैंने आपको छोड़ा था वहाँ से आगे चलता हूँ। मेरे एक एक शब्द के ऊपर गौर करेंगे, मत करो मगर सुनो। और जिस दिन मन में आ जाएगा कि हमको ये हमारे फायदे के लिए है, तो उस दिन करना शुरू कर दीजिए। एक बार मगर गहराई से मेरी बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये कोई मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, और जितने मेरे पास में लोग जुड़े हुए हैं वे सब किसी न किसी बहाने से मेरे परिचय में आए, में संपर्क में आए हुए लोग हैं, और उनके ही लोगों को मैंने ऐड किया है। जिन लोगों ने खुद होकर के प्रबोधन से लेफ्ट हो गए, उनको मैं दोबारा जोड़ने का प्रयास कतई नहीं करूँगा, उनकी स्वीकृति के बिना। ठीक है, चलिए, कल कहाँ तक छोड़ा था मैंने आपको? अब पीछे के 2 एक्सरसाइज छोड़ करके मैं आगे चलता हूँ। चलिए, ये यहाँ से आप लेते हैं कि ये हम एक्सरसाइज कर रहे थे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, तो 1 2 3 4।
हमारे इस कई लोग पूछते कमर का क्या व्यायाम है। कमर का ये व्यायाम है, कमर का है, पसलियों का है, रीढ़ की हड्डी का है, सबका व्यायाम है, कंधों का है, ये है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये घोड़े जो है वो मुड़े हुए नहीं रहेंगे और ये हाथ जो है वो सीधा ऊपर जाएगा और हमारा मुंह पर आकाश की तरफ देखना है, ये बात ध्यान रखनी है। उसमें दूसरा एक्सरसाइज जो है, हमको यूं नहीं झुकना है और यूं भी पीछे भी नहीं जाना, बिल्कुल पैरेलल। चलिए, एक, यहाँ पे आ जाए, दो, यहाँ पे आ जाओ, फिर इसको कंटिन्यूटी में आप कर सकते, 1 2 3 4 बस। और इसके बाद में मैं आपको बताया था ये वाला पीछे पीछे का छोड़ते चला जा रहा हूँ, ये करने के बाद में ये वाला बताया था, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठना है। देखिए यूं, इसको प्रेस करना है नीचे नीचे। जिस दिन आप ऐसे बैठने के लायक नहीं रहोगे तो मानो आप स्वस्थ नहीं हो। आप यदि इंडियन पॉटी पे नहीं बैठ सक रहे हो तो मानो आपके घोड़े चले गए काम से, अब मतलब नहीं है उसका। ये ऐसे बैठना है और यूं। हाँ, ऑपरेशन होने के बाद में बात अलग है, मगर पहले ही ध्यान दीजिए, सावधान हो जाइए। जिस दिन आपको इंडियन पॉटी पे बैठना नहीं आ रहा है उस दिन समझ लीजिए खतरा है आपके पास में। ये उसके बाद में यूं, ये इसको स्ट्रेच कीजिए, प्रेस मतलब ऐसे पकड़ करके कस करके रखो। ये एक्सरसाइज करके मैंने आपको आपका फिटनेस टेस्ट दिया था। 30 सेकंड के लिए आपको ताड़ासन में रहना है, 30 सेकंड के लिए। ये हाथ बिल्कुल आसमान की तरफ और फिर ये यूं। और इधर से फिर दोबारा इसको 30, ये 30 सेकंड। ये 5 बार नहीं करना है, एक बार करो बस, इसको बार बार नहीं दोहराना है। ओके। अब इसके बाद में अगला एक्सरसाइज आज बता रहा हूँ, बहुत काम का एक्सरसाइज है। एक पैर आगे कीजिए, एक पैर पीछे कीजिए और ये हाथ जो है ना पीछे से, देखो मैं यहाँ इस पोजीशन पे तो दिखाया, फिर बाद में पीछे मुड़ करके दिखाता हूँ कि हाथ को कैसे करना है हमको। देखिए, एक पैर को आगे ले लिया और एक पैर पीछे है और ये पैर सीधे रहेंगे और ये हाथ जो मेरे है वो हाथ यूं मिलेंगे। आया ध्यान में? मैं दोनों तरफ से करके दिखाऊंगा इसको। अब ये इस तरह से हाथ पकड़ने के बाद में हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ टिकेगा पैर, घुटना, और ये हाथ जो है घुटना टिकेगा नहीं पहले पोजीशन में, तो ये ध्यान रखो, पहले पोजीशन में घुटना नहीं टिकेगा, यूं ये सीधा रहेगा, ये रहेगी पोजीशन। और फिर ये जो हमारा हाथ है ये कोशिश कीजिए कि 90 डिग्री पे चला जाए, पहले दिन में नहीं जाएगा, 90 डिग्री पे चला जाए सीधा। ये देखिए बहुत फायदेमंद है। और फिर इन हाथों को छोड़ दीजिए, इसको सामने रखो और सामने रख करके ये घुटना सीधा ही रखना है ना, और उसको सीधे रखिए। अभी इसको सीधे कीजिए और बाद में ये देखिए, और फिर बाद में स्ट्रेचिंग यूं कीजिए। बहुत फायदेमंद आपके पूरे शरीर के लिए, सारे मसल्स का पेन आपका दूर हो जाएगा। ये एक तरह से। फिर दूसरा है उसी तरह से, हाथ को पिछले पीछे पहले जैसे बताया उसी वैसे करना। फिर बाद में हम यहाँ जाएंगे, ये पिछला घोड़ा सीधा रहेगा, ये इतना मुड़ा रहेगा, इसमें 90 का डिग्री का एंगल आ जाएगा। और फिर इसको यहाँ पे देखिए, अब इसको 90 में लाइए, बराबर ऊपर आसमान की तरफ जितना हो सके। फिर बाद में यहाँ पे आ जाइए, ये सीधा कीजिए पैर। फिर बाद में आपने नीचे जमीन पे टिकिए और फिर हम इसको स्ट्रेचिंग दे देंगे। देखिए
देखिए, ये आपके लिए ये एक्सरसाइज इतना बढ़िया है। इसमें कमर का दर्द, साइटिका का दर्द हो किसी के, वो दर्द, अपने रीढ़ की हड्डी का दर्द, और ये कंधों के लिए तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, बहुत काबिल तारीफ़। जब हम पीछे से जाकर के 90 में जाते हैं ना, तो ये कंधे पूरे पूरे, और कंधों के साथ साथ में ये कंधे के पास में जो शोल्डर बोन है, उसके अगल बगल में गर्दन में जितने मसल्स हैं उनमें भी बहुत सारा आराम मिल जाता है। साथ साथ में ये हिप है, ये पूरा इलाका है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त हमको आराम मिल जाता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, कठिन है। कल फिर से दोहराऊंगा, और आज यहीं पे रुक जाते हैं। बने रहिए साथ साथ में, और निरंतर योगा करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।